बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्सनली कि आ सकते हैं किसी भी पेपर में, और आए भी हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। जनरल नॉलेज एक वास्ट फील्ड है जिसको हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, मगर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये एक लिमिटेड जो है ना वो पोर्शन नहीं है, ये बहुत ही वास्ट पोर्शन है। तो जितना हो सके जनरल नॉलेज को पढ़ा करें, इससे आपकी और भी चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। 2026 का जो आने वाला फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थन अमेरिका में है, तो इसका मतलब ये है कि 2026 का आने वाला वर्ल्ड कप नॉर्दर्न अमेरिका जो है वो होस्ट करेगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जनरल नॉलेज की जो है हम वीडियो बना रहे हैं। यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी, पोलैंड का कैपिटल है वर्सा, जर्मनी का बर्लिन, अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स, ब्राज़ील का ब्रसेलिया, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। अगला क्वेश्चन है, एन ओलंपिक्स फ्लैग हैज़ डैश रिंग्स ऑन इट्स फ्लैग। जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उस पे कितनी रिंग्स जो है वो प्रिंट आउट हुई होती हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे टेस्ट में मैंने देखा है, तो अच्छे तरीके से देखें इसको। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम कनाडा। ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, वो कौन सा स्ट्रेट है जो ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेविस स्ट्रेट। कहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेट क्या है? बेसिकली स्ट्रेट एक नैरो, ऐसे समझे कि नैरो रास्ता होता है या एक नैरो सिस्टम होता है वाटर का, जो कि एक लार्जर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, या एक दो जो दरिया है उनको आपस में कनेक्ट करता है, या 2 समुंदर है उनको आपस में कनेक्ट करता है। कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि आइलैंड क्या है, पेनिनसुला क्या है? आइलैंड बेसिकली ये चीज़ है कि जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसको जाने के लिए कोई रास्ता ना हो, हमें सिर्फ बोट के सहारे या किसी और चीज़ के सहारे वहाँ पर जाना पड़े। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? उसके 3 साइड पानी हो लेकिन एक साइड जाने का रास्ता हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम्स इन्वेडेड स्पेन इन। मुसलमानों ने स्पेन पर कब हमला किया था या उसको कब फतह किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 711 एडी में। 711 एडी में मुसलमानों ने स्पेन पर हमला किया था और उसे फतह किया था। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के 711 में मुसलमानों ने स्पेन को फतह किया था, और 712 में मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया था। सिंध जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, सिंध पर हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसको भेजा था इराक़ के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ ने। हजाज बिन यूसुफ जिसको गवर्नर मुकर्रर किया था वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। वलीद बिन अब्दुल मालिक जो कि खलीफा थे। अगला क्वेश्चन है, बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। एक बुक का नाम है द बैटल फॉर पाकिस्तान, और उसका राइटर कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शुजा नवाज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी सारे टेस्ट में मैंने देखा है, तो इसको सही तरीके से आप नोट डाउन कर लें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये यूएसएसआर 1951 में इसका फ़ाल हुआ था, ये ख़त्म हो गई थी। बेसिकली इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व थी, जैसे यूएसए में अभी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो यूएसएसआर में भी काफ़ी सारी स्टेट्स थी, काफ़ी सारे मुल्क थे। इसका जो ख़ात्मा हुआ था 1951 में, फिर इसमें से काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने आज़ादी हासिल की थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमारी कौन सी है? आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, ये जो किर्गिस्तान जो भी कंट्रीज़ है, ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। उन्होंने रशिया से आज़ादी हासिल की थी, और यूएसएसआर पुराना नाम है रशिया का। अगला क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था?
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आज़ादी, बराबरी और ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वेश्चन आ जाता है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1789 में। और कब ख़त्म हुआ था, 1799 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन ईरान ऑफिशियली बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑन। ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अप्रैल 1, 1979 को ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बना था। और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। अगला क्वेश्चन है विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड। पाकिस्तान की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मीन्स जो कि लैंड की तरफ से लॉक्ड हुई हो, मीन्स उसको चारों तरफ से कहीं से भी समंदर नहीं लग रहा हो। तो ऐसी कौन सी पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का जो कि लैंड लॉक्ड है, जिसको कहीं से भी समंदर नहीं लगता। एशिया में एक और कंट्री है जो कि डबल लैंड लॉक्ड है। डबल लैंड लॉक्ड मीन्स वो खुद तो लैंड लॉक्ड है लेकिन उसकी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो भी लैंड लॉक्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कंट्री है उज़्बेकिस्तान। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे इराक का कैपिटल है बगदाद, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, चाइना का कैपिटल है बीजिंग और अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स या ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल एम्पायर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिग बैश लीग इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बिग बैश लीग एक टर्म है, वो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, एक लीग का नाम है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेट करता है बिग बैश लीग, जो कि होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्रिकेट के हवाले से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था। तो पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, तो वो पाकिस्तान ने जीता था 2009 में। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी कब जीती थी रिसेंट, तो वो जीती थी 2017 में। अगला क्वेश्चन है LAC इज़ बिटवीन विच कंट्रीज़। LAC एक लाइन का नाम है, वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको हम कहते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वो है पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में जो आज़ाद और जम्मू कश्मीर है उसके बीच में जो लाइन है बाउंड्री लाइन, उसको हम बोलते हैं LOC। एक्चुअल में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और चाइना जो लाइन है बाउंड्री लाइन जिसको कनेक्ट करता है, हमें जो पास कनेक्ट करता है चाइना से, उसे हम बोलते हैं खुंजराब पास। और अफ़गानिस्तान जो है जो पास हमें उससे कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं खैबर पास। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है बाउंड्री लाइन उसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ड्स लॉफ्टीएस्ट पीक। लॉफ्टीएस्ट, इनॉर्मस, हाईएस्ट, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिर्फ वो टर्म चेंज करके क्वेश्चन देते हैं, आप कंफ्यूज मत हुआ करें। तो ये पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़या है, नेपाल जिसका कैपिटल है खटमंडू। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो है 8848। अगर हम इसे फीट में कन्वर्ट करें तो 29,031 भी होती है कहीं पर और 32 भी होती है। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट या लॉफ्टीएस्ट पीक है वो है K2। K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और चौगोरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम वर्ड पाकिस्तान हैज़ बीन यूज्ड इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें वर्ड पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 टाइम। पाकिस्तान का जो एंथम है उसमें वर्ड पाकिस्तान सिर्फ एक मरतबा आया है। पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है
उसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन उसका एंथम जो है वो पर्शियन में लिखा गया है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, लेकिन उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज दफ्तरी ज़बान इंग्लिश है। पाकिस्तान इतना अजीब मुल्क है कि ये मुल्क फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए फ़ुटबॉल तो बनाता है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, खुद क्वालिफाई नहीं कर पाता। इस मुल्क का तो अल्लाह ही मालिक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हम वोट कास्ट करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा हम पर हुकूमत करेगा, हम पर रूल करेगा। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है, हमारे पाकिस्तान में भी होता है, हम वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद जो हम जिसे हम इलेक्ट करते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करता है नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स आर नोन एज ब्लडी ओलंपिक गेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स। ओलंपिक्स जितनी भी गेम्स होते हैं उनमें से कौन सी गेम्स को, उनमें से कौन सी ईयर जो कि ओलंपिक्स का सीज़न चल रहा था उसको ब्लडी ओलंपिक्स गेम्स कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1972। 1972 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसको ब्लडी ओलंपिक गेम्स कहते हैं, क्योंकि उसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम डिड यूएस ग्रांट राइट टू वोट टू द वुमेन। यूएसए ने औरतों को वोट डालने का हक कब दिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1920। 1920 में यूएसए ने राइट ग्रांट किया था वुमेन्स को टू द वोट, कि औरतें वोट कास्ट कर सकती हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कंट्री ने सबसे पहले औरतों को राइट टू वोट, ये जो वोट देने का हक जो है वो ग्रांट किया था? तो वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का हक दिया था 1893 में, 1893 में। 1893 में एक और वाक़या हुआ था, ड्यूरेंट लाइन जो है वो उसको क्रिएट किया गया था। ड्यूरेंट लाइन जो कि अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन है, लेकिन जिस टाइम ये बनी थी उस टाइम पाकिस्तान जो कि इंडिया का हिस्सा था। अभी तक पाकिस्तान की सेपरेशन नहीं हुई थी, क्योंकि 1893, क्योंकि पाकिस्तान बना है 1947 में। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख इज़ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। लद्दाख एक एरिया है जिस पे किन दो कंट्रीज़ का डिस्प्यूट चल रहा है, कि दोनों कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं कि ये हमारा एरिया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लद्दाख इज़ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। औरतों का आलमी दिन हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ओल्ड एज पेंशंस। कौन सी वो पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए पेंशंस इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया इज़ वन ऑफ द लैंड लॉक्ड नेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। बोलिविया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है या नेशन है, वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है? अब इसमें से 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, कि एक तो ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाता है कि बोलिविया एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मैंने आपको पीछे बताया है कि जो ऐसा एरिया जिसको चारों तरफ से कहीं भी से भी समंदर ना लगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साउथ अमेरिका। बोलिविया इज़ वन ऑफ द कंट्री लैंड लॉक नेशन ऑफ साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, करंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का करंट चीफ जस्टिस कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उमर अता बंदियाल, जो कि करंट चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आगे चल के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाएगा, जब ये उमर अता बंदियाल या तो रिज़ाइन कर देगा या तो अपना टेन्योर पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान बॉट गवादर फ्राम। पाकिस्तान ने गवादर कौन से मुल्क से परचेज़ किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओमान। पाकिस्तान ने ओमान से गवादर परचेज़ किया था इन 1958, 1958 में। अगला क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज़ इन। हेड क्वार्टर कहाँ पर है नेटो का?
नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रुसल्स। ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का एक शहर है। बेल्जियम जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। नेटो फॉर्म हुई थी 1949 में इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है व्हेन यूएनओ वाज फॉर्म्ड। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947। जैसे ही पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी इंडिया से और ब्रिटिश से, तो जल्दी ही उन्होंने यूएनओ को ज्वाइन कर दिया था 30 सितंबर 1947 को। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब पाकिस्तान यूएनओ ज्वाइन, तो कौन सी एक वाहिद कंट्री थी जिसने अपोज़ किया था कि पाकिस्तान ज्वाइन ना करे? तो वो कंट्री थी हमारी नेबरिंग कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है नामा इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से नामा कौन से मुल्क की स्पेस एजेंसी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नाइजेरिया। नामा का फुल फॉर्म है द नाइजेरियन एयर स्पेस मैनेजमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि एरिया में सब डिस्ट्रिक्ट्स में से बड़ा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चागी। चागी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया पाकिस्तान का। लाहौर जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। थर जो कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट वो है सिंध का। अगला क्वेश्चन है इन ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेनेट इज़ आल्सो कॉल्ड। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में सेनेट को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सेनेट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेनेट को कहा जाता है अपर हाउस और नेशनल असेंबली को कहा जाता है लोअर हाउस। और सेनेट में सीट्स हैं 104 हमारे पास, और नेशनल असेंबली में हमारे पास सीट्स हैं 342। अगला क्वेश्चन है डव लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। डव एक लेक का नाम है, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। डव हमारे पास पाकिस्तान में साबुन का भी नाम है। चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे ना तो आसानी से आपको याद होंगी। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं उसको किसी और चीज़ से रिलेट करके दूसरी चीज़ें भी पढ़ लें तो एक चीज़ की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके याद हो जाएंगी। इसी स्ट्रेटजी अपना कर आप तैयारी करेंगे ना तो आपकी थोड़े से वक्त में बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट किलिमांजरो इज़ द हाईएस्ट प्लेस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाइल द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कॉन्टिनेंट इज़। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट किलिमांजरो है, लेकिन उसकी लोएस्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लेक एसल। लेक एसल जो कि लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद करें। जैसे अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट किलिमांजरो। तो आप दूसरे कॉन्टिनेंट्स की भी पढ़ लें। जैसे एशिया की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। जैसे यूरोप की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस। ऐसे चीज़ों को एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे जो भी चीज़ें रिलेटेड है, जैसे आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी लाजमी पढ़ा करें। अगला क्वेश्चन है मनोड़ा आइलैंड इज़ द शोर ऑफ। मनोड़ा एक आइलैंड है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से ये किसका साहिल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरेबियन सी का साहिल है मनोड़ा आइलैंड, जो कि अभी एक विजिटिंग प्लेस भी बन गई है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है द लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज़। कौन सा मुल्क है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से उसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। एक और मालूमात फिनलैंड के हवाले से, दुनिया में
हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स शाया होती है, एक रिपोर्ट जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा मुल्क खुशहाल रहा है इस साल। तो 2022 की हैप्पीनेस इंडेक्स में फ़िनलैंड का टॉप नंबर था, टॉप पोजीशन पे था हैप्पीनेस इंडेक्स में 2022 में। तो ये थे कुछ जनरल नॉलेज के एडवांस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, जो कि BPS 11 से लेकर BPS 17 की हर जॉब्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको आज बताए हैं, तो इन क्वेश्चंस को सही से देखें। वैसे जनरल जो इजी क्वेश्चंस है वो मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताए हैं, तो इस वजह से ये एक एडवांस जनरल नॉलेज की सीरीज़ मैंने बनाई है, वीडियो बनाई है, जो कि आपको जो भी एडवांस जॉब्स की टेस्ट होती हैं जो कि BPS 11 से 17 तक होती हैं, जैसे अभी STS की होगी, SST की होगी और HST की जो भी टेस्ट हो रही हैं उनमें आपको बहुत काम देंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।